नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर राज्यसभा चुनाव से है और मोदी सरकार में 8 मंत्री जिनका इस राज्यसभा चुनाव से सीधे तौर पर सरोकार है, क्योंकि 75 सीटों से राज्यसभा का पूरा नक्शा बदल जाएगा और ये नक्शा मोदी मंत्रिमंडल और मोदी सरकार के लिए तो मजबूती है, लेकिन इनमें 8 मंत्री जो हैं मोदी मंत्रिमंडल के, उनका कार्यकाल इसी इसी उसमें खत्म हो रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर, जहां 75 सीटों से कैसे बदला है समीकरण और राज्यसभा चुनाव ने कैसे बदला, मतलब पूरी तरह से गेम पलटा है। और वो 8 मंत्री जो मोदी सरकार के हैं, क्या, क्योंकि इसमें मेन आ रहा है नीतीश सरकार के भी जो हैं वो लोग जो मंत्री जदयू के हैं वो भी इन मंत्रियों की लिस्ट में हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। दिखाते हैं आपको पूरा खबर, जहां बीजेपी एक तरफ इस राज्यसभा चुनाव से अब इतनी मजबूती में आ जाएगी कि जो राहुल गांधी हर मंच से चिल्लाते हैं कि बीजेपी आई तो संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी आई तो ये कर देगी, बीजेपी आई तो वो कर देगी। हालांकि इनकी दादी जो इमरजेंसी सत्ता में आई और इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन मोदी सरकार पर सवाल या निशान खड़े करने वाला व्यक्ति के बातों पर नहीं जाते हैं। लिए चलते सीधे खबर की तरफ, और यह खबर आज आपको कहीं ना कहीं मोदी सरकार के फैसलों और मोदी सरकार की दृढ़ संकल्प को साफ तौर पर दर्शाती है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो चुनाव है, बीजेपी अभी इस वक्त राज्यसभा में सिर्फ 129 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी प्लस की बात कर रहा हूं, एनडीए, जहां बहुमत का आंकड़ा 123 का है। लेकिन इस चुनाव से बीजेपी 160 के आसपास पहुंचने का पूरा समीकरण सेट हो चुका है, क्योंकि 75 सीटों से यह पूरा समीकरण बदला है। आज हम इस पूरे प्रकरण पर, जहां पूरे राजनीतिक बड़े बदलाव की पूरी तरह से चेहरे बदल रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल के, राज्यसभा की 75 सीटों जो कि एक तरह से रिटायर हो रही हैं, और ये चुनाव न सिर्फ ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का समीकरण बदलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व को और अधिक अटूट बनाएगा। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मोदी कैबिनेट के कुछ मंत्री राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और अगर दोबारा नहीं चुने गए तो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह चुनौती नहीं बल्कि अवसर है। आपदा में अवसर सुना आपने, ये तो कांग्रेस के लिए है, लेकिन यहां पर यह अवसर है क्योंकि भाजपा और एनडीए की विधानसभाओं में मजबूत स्थिति होने के कारण ये 75 सीटें भाजपा के वर्चस्व को बढ़ाएंगी और बीजेपी के 160 सीटों तक पहुंचने में 243 में 160 सीटें, समझिए कि राज्यसभा उच्च सदन में इतनी सीटें होना साफ तौर पर यह राहुल गांधी एंड कंपनी, सोनिया गांधी एंड कंपनी के साथ क्या होगा आप सोचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, उनकी दूरदर्शी नीतियां और संगठन की ताकत से एनडीए राज्यसभा में बहुमत को न सिर्फ बनाए रखेगा बल्कि इसे एक मजबूत करेगा। ये चुनाव गेम चेंजर साबित होंगे, विपक्ष के लिए हार का और मोदी के लिए विकास की नई ऊंचाइयों का। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि क्या हो रहा है। 2026 के अप्रैल, जून और नवंबर में चरणबद्ध तरीके से राज्यसभा के 75 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 10, महाराष्ट्र के 7, बिहार के 5 और अन्य राज्यों से बाकी सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत है। भाजपा के लगभग 103 सांसद और सहयोगियों सहित कुल 133 से अधिक है। बहुमत के लिए 123 की जरूरत है और एनडीए के आराम से इसके ऊपर है। अब इस 75 सीटों से ज्यादा तक जो है भाजपा उनके सहयोगी जीतेंगे, क्योंकि विधानसभाओं में एनडीए की बहुमत है। मिसाल के तौर पर देखिए तो उत्तर प्रदेश, वहां 10 सीटें रिटायर हो रही हैं, जिनमें से 8 भाजपा की हैं।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा को भारी बहुमत है। यहां भाजपा को आसानी से 8 से 9 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को 1-2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन भाजपा का दबदबा रहेगा। इसी तरह महाराष्ट्र में 7 सीटें देवेंद्र फडणवीस के सरकार के साथ भाजपा गठबंधन 4 से 5 सीटें आसानी से जीत लेगी। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के साथ है तो 5 सीटों में 4 सीटों तक एनडीए के खाते में जाएंगी। अब बात उन मंत्रियों की है जो रिटायर हो रहे हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि आधा दर्जन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, बीएल शर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन, रामदास अठावले और रामनाथ ठाकुर, जी हां, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये सभी मोदी के विश्वसनीय साथी हैं। हरदीप पुरी ने आवास और पेट्रोलियम में क्रांतिकारी काम किया है। बीएल वर्मा ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कमाल किया है। बिट्टू ने, कुरियन जी जैसे लोग चेहरे मोदी जी के टीम के ताकत दे रहे हैं। लेकिन रामदास अठावले जो दलित समाज के मजबूत आवाज है और रामनाथ ठाकुर जेडीयू के साथ एनडीयू को मजबूत कर रहे हैं। क्या मंत्री बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मोदी की रणनीति इसी को मजबूत इतनी है कि ये सभी ज्यादातर दोबारा राज्यसभा आएंगे। जहां जरूरत पड़ी तो वहां लोकसभा से या नए चेहरों से कैबिनेट में बदलाव होगा, लेकिन ये बदलाव सरकार को और मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि टीम इंडिया पहले। ये मंत्री मोदी के विजन का हिस्सा है और भाजपा संगठन उन्हें फिर मौका देगा। अगर कोई चुनौती आई तो मोदी के नेतृत्व की क्षमता से वो अवसर बदल जाएगी। याद कीजिए मोदी ने 2014 से अब तक कितनी चुनौतियां पार की। अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाया, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया, राम मंदिर का सपना पूरा किया और आत्मनिर्भर भारत बनाया। राज्यसभा की ये सीटें मोदी के हाथ की मजबूत करेंगी कहीं ना कहीं। दोस्तों, विपक्ष अब क्या कर रहा है? कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब है। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शरद पवार जैसे उनके बड़े नेता रिटायर हो रहे हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विपक्ष कमजोर है। जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां एनडीए ने जीत हासिल की। 2024 लोकसभा में मोदी की तीसरी जीत के बाद एनडीए और मजबूत हुआ। अब 2026 में राज्यसभा में बहुमत नहीं सिर्फ बनेगा बल्कि बढ़ेगा। इससे महत्वपूर्ण बिल जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ संशोधन विधेयक और विकास जैसे से कहीं ना कहीं जुड़े कानून आसानी से और भी तरीके से पास होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अनोखा। वे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने वाले हैं। विकसित भारत 2047 का विजन, गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब राज्यसभा की मजबूती और तेजी से बढ़ेगा। 75 सीटों का ये चुनाव गेम पलटेगा। विपक्ष की उम्मीदें तोड़कर और मोदी की सरकार को नई ताकत देकर भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत, अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा के संगठन से ये जीत पक्की है। सोचिए अगर राज्यसभा में एनडीए का पूरा वर्चस्व हो गया है तो क्या होगा? कोई बिल अटकेगा नहीं, विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी, गरीबों को घर मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सब कुछ तेजी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये मोदी की गारंटी और ये गारंटी पूरी होगी। विपक्ष रोएगा लेकिन जनता खुश होगी। ये सिर्फ चुनाव, आपको बताया, सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भारत के नए युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 75 में से ज्यादातर सीटें जीतेगी। मंत्री वापस आएंगे या नए चेहरे मजबूत, अगर आएंगे तो नए चेहरे आएंगे, मजबूत चेहरे आएंगे और राज्यसभा एनडीए का गढ़ बनेगा। तो ये आंकड़े आपको बता दें जो 6 से 8 मंत्रियों का चल रहा है कि भाई ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वापस आएंगे और बीजेपी राज्यसभा में 160 का आंकड़ा छूने जा रही है। 160 का आंकड़ा सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और देश के 140 करोड़ लोगों को मजबूत करेगा। और आज जिस तरह से भारत अमेरिका जैसे देश के साथ सामने जो टैरिफ चिल्ला करके भारत को डराना चाहता था, उसको उसी की खेकड़ी निकाल दी और कहा है हम अपने वसूलों पे रहेंगे, अपने वसूलों पे काम करेंगे, जिसको मन करेगा व्यापार करेंगे। रशिया के साथ व्यापार बढ़ गया है। जितना टैरिफ चिल्लाना है ट्रंप को चिल्लाते रहें। देश हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हित के लिए काम करेगा। और अब 140 करोड़ लोगों ने भी नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा जताया है। जहां
लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक भगवा लहराया है और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2026 में भारत एक विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। 2047 तक विकसित भारत का जो सपना, जो मतलब एक तरह से कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा यहां पर साफ तौर पे करें। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।